हेलो दोस्तों, मैं बबी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक। और मेरा पांचवा चैप्टर है एपी। पांचवा चैप्टर है एपी यानी समांतर श्रेणी। हम लोग आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले इसका कुछ फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो आज जानेंगे। ठीक, चलिए पार्ट वन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो जानेंगे। देखिए, ये एपी पढ़ने के लिए एपी क्यों पढ़ते हैं? एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का एपी का पूरा नाम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन होता है। और एपी हम एपी दो प्रकार का होता है। एपी दिया रहता है एक, जैसे कि ये दिया रहता है 4 2 4 6 8 डॉट 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 के इस तरह से दिया रहता है। और दूसरा दिया हुआ रहता है इससे 2 3 8 6 डॉट डॉट इस तरह का। हमको इसमें यही सवाल पूछता है कि आखिर ये एपी में है या नहीं है। तो हम सबसे पहले जानेंगे एपी में है या नहीं है, इसको किस तरह से चेक करते कि यह एपी में है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले होता है कि कुछ बेसिक फार्मूला होता है। पहले बेसिक फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट अपने सवाल पर। जैसे कि मान लीजिए एपी एपी का पूरा नाम बता दिए। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो चलिए आज हम देखते हैं एपी में पढ़ने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए पहला पद अगर निकालना रहेगा तो उसके लिए हमको ए लिखेंगे। पहला पद ए होता है, ये होता है पहला पद के लिए। दूसरा पद अगर कहीं निकालना रहेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना रहेगा तो ए प्लस टू डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस टू डी। उसके बाद चौथा पद के लिए ए प्लस थ्री डी होगा, ए प्लस थ्री डी। और ये होगा चौथा पद के लिए। और इसी तरह जितना पद जाएंगे, मान लीजिए पांचवा पद एक घटा के लिखेंगे, एक घटा के, जैसे पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद और ये हो गया आपका चौथा पद। तो चौथा पद में एक घटा के लिखेंगे। इसी तरह पांचवा पद लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी, जो कि ये हो गया आपका पांचवा पद। कौन सा पद है ये? पांचवा। मतलब एक घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे? एक घटा के लिखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ जानेंगे। ए जो होता है, ये होता है ये प्रथम पद। क्या होता है? ये होता है प्रथम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद। उसके बाद इसमें एक सार्वंतर निकालने के लिए, क्या? सार्वंतर। सार्वंतर बराबर जो फॉर्मूला आता है किसके बराबर? सार्वंतर, जिसको हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? स्मॉल डी से। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट का सार्वंतर का सार्वंतर निकाले या ज्ञात करें, ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर ज्ञात, इसको बोलते हैं हम पहला पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रथम पद। इसको बोलते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा पद। ये सिक्स को बोलते हैं तीसरा पद। क्या बोलते हैं? तीसरा पद। और इसको बोलते हैं चौथा पद। क्या बोलते हैं इसको? चौथा पद। चौथा पद। इसको हम लोग बोलते हैं ए वन। क्या बोलते हैं? ए वन। इसको बोलते हैं ए टू, इसको बोलते हैं ए थ्री और इसको बोलते हैं ए फोर। तो हमको निकालना सार्वंतर। क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर ये होता है कि दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह समान आ रहा है कि नहीं। यदि प्रत्येक जगह समान आएगा तब यह एपी में होगा। यदि प्रत्येक जगह समान अगर नहीं आएगा तब ये एपी में नहीं होगा। जैसे कि देख लीजिए ए टू, हम क्या लिखा थे? पहले पहला डी वन निकालेंगे। पहला डी वन जो निकालेंगे तो ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, ये सार्वंतर निकालेंगे। बता रहे हैं ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? ए टू आपका हो गया 4। ए टू कितना हो गया? 4। और ए वन कितना है? 2। ए वन कितना है? 2। 4 में से 2 गया तो 2, ये पहला।
कम से कम 3 गो के चेक करेंगे। कितना चेक करेंगे? 3 गो। अब देखिए, अब निकालेंगे दूसरा D2। क्या निकालेंगे? दूसरा D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1 किए, दूसरा में से पहला घटाते, यहाँ पे तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा है A3 माइनस A2। ठीक, A3 माइनस A2। तो A3 कितना? A3 है 6। A3 कितना है? 6 माइनस A3 कितना है? 6 माइनस A2 कितना है? A2 है 4। A2 है 4। तो 6 में से 4 घटाएंगे तब भी क्या बचेगा? 2। अब हम निकालेंगे D3। क्या निकालेंगे? D3। D3 जो होगा ये A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 है मेरे पास कितना? 8 माइनस A3 कितना है? A3 है 6। A3 6 और 8 में 6 गया जाएगा तो कितना बचेगा? 2। प्रत्येक जगह जो है अंतर कितना का आ रहा है? 2 2 का अंतर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, 2 2 का अंतर आ रहा है तो मतलब यह हमारा पद जो है यह AP में है। ठीक, समझ में आ गया कि हम लोग सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले दूसरा में से पहला घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं और चौथा में से तीसरा घटाते हैं, और प्रत्येक संख्या के बीच समान अंक का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 2 2 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 2 ही बढ़ना चाहिए, यहाँ भी 2 ही बढ़ना चाहिए, आगे भी 2 ही बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए ये हो गया सार्वंतर। अब इससे आगे थोड़ा और देखते हैं। इसके बाद ये तो हो गया सार्वंतर, और इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? डी बराबर लिख देते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। ठीक, अब ये होगा प्रथम पद। जैसे मान लीजिए अभी 2 लिखे थे, 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, 8 लिखे थे, डॉट डॉट लिखे थे। ठीक, ये हो गया। इसका मतलब इसमें पूछेगा प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद अभी तो बताए थे, प्रथम पद बोलते जो सबसे पहले आएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रथम। प्रथम पद 2। प्रथम पद को सूचित करते हैं A से, यानी कि A कितना हो जाएगा मेरा? 2, या A1 बोलिए या A बोलिए, कितना हो जाएगा? 2। और अगर इसी में पूछेगा कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? प्रथम पद और सार्वंतर। तो सार्वंतर अभी तुरंत निकाल के दिखाए थे कि A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी कि A2 कितना है? 4 माइनस 2 बराबर 2। तो ये हो गया प्रथम पद निकाल लिए और इसका सार्वंतर निकाल लिए। और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये डॉट डॉट एनवा पद जाएगा, जैसे A प्लस एन तक जाएगा, लास्ट जहां तक जाए। तो इसमें एक फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे अभी तो लिखे थे। एक मिनट रुक जाइए। इसको बोलेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A n। तो an बराबर an जो होता है ये अंतिम पद होता है। an क्या होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है an को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। और अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद बराबर फॉर्मूला। अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है इसमें देखिए, जहां लिख लीजिएगा फॉर्मूला, जहां A बराबर प्रथम पद, A बराबर प्रथम पद, D बराबर सार्वंतर, D बराबर सार्वंतर, n बराबर nवां पद मतलब पदों की संख्या। क्या लिखेंगे इसमें? पदों की संख्या। पदों की संख्या, या कहीं कहीं लिखा होता है इसे nवां पद। nवां पद एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा रहेगा 8वां पद, 11वां पद, कुछ लिखा रहेगा 20वां पद, इसी तरह से n लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या बचेगा? an। an होता है अंतिम पद। क्या होता है ये? an अंतिम पद। an क्या होता है? अंतिम पद। ठीक, ये होगा पहला फॉर्मूला। ये हो गया पहला फॉर्मूला।
अब इसमें और एक दूसरा फॉर्मूला है, ये तो निकालते हैं अंतिम पद निकालते हैं, या हमको डी निकालना रहे या जो भी निकालना रहे तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। अब इसी में एक और फॉर्मूला था एस एन बराबर, जिसमें हम निकालते हैं पदों का योग। क्या निकालते हैं इसमें? पदों का योग। जो भी फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे तब चलेंगे अपने सवाल पर। पदों का योग निकालने के लिए जैसे एस एन बराबर फॉर्मूला था n/2 टू ए प्लस n-1 डी ये होता है। तो सब कुछ इसमें बता दीजिए, इसमें केवल एस एन चेंज हुआ। एस एन होता है पदों का योग। क्या होता है? पदों का योगफल जब निकालना रहेगा तब लगाएंगे ये।